हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो कटिंग्स को लगाकर या फिर सीड से हम ढेर सारे पौधे जो हैं वो तैयार कर लेते हैं, जो कि अक्सर मैं अपने वीडियो में आप लोग को बताती भी रहती हूँ। और कटिंग्स लगा के ही मैंने इतने सारे पेड़ पौधे जो हैं फ्री में बना के रखे हैं। लेकिन आज मैं कुछ हार्डी प्लांट जो है आपको दिखाऊंगी, जिसकी ना तो आपको कटिंग्स लगानी पड़ेगी और ना ही उन्हें सीड से ग्रो करना पड़ेगा। फिर भी हजारों प्लांट जो है आपको फ्री में बन जाएंगे। और इस तरह से अगर आपकी कटिंग जो है नहीं लग पाती है आसानी से, तो ऐसे हार्डी प्लांट जो है आपको लगाने चाहिए अपने गार्डन में, जिससे आपको एक प्लांट अगर उसके आप ले आते हैं तो हजारों प्लांट आपको फ्री में मिल जाएंगे। और उस प्लांट से आप ढेर सारे गमले जो है वो फटाफट से तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे हार्डी प्लांट की लिस्ट में सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो है खूबसूरत सा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट बहुत ही ज्यादा हार्डी प्लांट होता है और इस प्लांट की आपको कटिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कटिंग नहीं लगाना चाहते हैं या फिर कटिंग जो है आपसे अच्छे से नहीं लग पाती है, तो स्पाइडर प्लांट को जरूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। एक इसका छोटा सा बेबी प्लांट आपको लाने भर की देरी है, फिर आपके पास में अपने आप से हजारों प्लांट जो है इसके बन जाएंगे। छोटा सा बेबी प्लांट ही मैंने स्पाइडर प्लांट का स्पॉट में लगा दिया था। उसके बाद इतने सारे स्पाइडर प्लांट जो है मेरे फ्री में रेडी हो गए हैं। देखिए, इसे अगर हम तैयार करेंगे तो 5-6 पॉट जो है इससे फ्री में हमारे बन जाएंगे। इस तरह से एक इसके प्लांट लगाने के बाद इतने सारे प्लांट जो है आपको भी फ्री में मिल जाएंगे। स्पाइडर प्लांट जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने वाला प्लांट होता है। उसका एक छोटा सा बेबी प्लांट ही मैंने लगाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने सारे स्पाइडर प्लांट जो है मेरे फ्री में बन गए हैं। और यहाँ पर जो आप छोटे से मिठाई के डब्बे में लगा हुआ स्पाइडर प्लांट देख रहे हैं, तो इसे मैंने एक स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट को इस छोटे से डब्बे में ही लगा दिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो मेरा बेबी प्लांट है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो इसे मैं अब इस पॉट में रिपोर्ट जो है वो कर दूंगी। इस तरह से स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट से आप भी इसके सुंदर सुंदर पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में ये इतना अधिक भूसी हो जाता है कि इतने सारे पौधे जो है फ्री में आपके पास में हो जाएंगे। पत्ते में लगा हुआ मेरा स्पाइडर प्लांट का जो बेबी प्लांट था वो इतना अधिक भूसी हो गया था। देखिए, मैंने इसे निकाल के स्पॉट में जो है रिपोर्ट कर दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब फिर से मैं इसी डब्बे में देख सकते हैं आप, इतना छोटा सा इसका जो बेबी प्लांट है उसे मैं वापस से लगा देती हूँ। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ जो है हो गई है। तो देखिए, एक स्पाइडर प्लांट को जब हम अलग करते हैं तो कितने सारे पौधे जो हैं उसमें से निकल जाते हैं। और उस पौधे को लगाने के लिए आपको गमले भी कम पड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है। और देखिए, इतने सारे गमले जो हैं आप इसे फ्री में तैयार कर सकते हैं। अब अगला जो हार्डी प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। तो देखिए, यहाँ पर स्नेक प्लांट की दो तरह की वैरायटी है। और एक तो इस तरह से लंबे लंबे पत्तों वाली है और एक छोटे छोटे पत्तों वाली है। तो स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है। और देखिए, इसमें इसके कितने सारे बेबी प्लांट जो है वो बन चुके हैं। तो एक ही प्लांट में इसमें छोटा सा एक प्लांट मैं कहीं से मांग कर लाई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्लांट इसके मेरे बन गए हैं कि ढेर सारे मैंने इसके गमले जो है वो तैयार कर लिए हैं। और फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा पॉट जो है वो भरा हुआ है। इसमें 1 इंच भी जगह जो है अब बाकी नहीं है। तो इस तरह से ये जो प्लांट है इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं कि एक प्लांट अगर आप कहीं से ले भी आते हैं तो फिर आपके पास में इतने सारे प्लांट जो है फ्री में बन जाएंगे, जिससे आप अनगिनत गमले जो है वो तैयार कर सकते हैं। और यहाँ जो स्नेक प्लांट का आप जो ये लॉन्ग वाली वैरायटी देख रहे हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी है। देखिए, इसके भी मैंने कितने सारे गमले जो है वो तैयार कर लिए हैं। कुछ को तो मैंने इस तरह से पॉट में लगा दिया है और कुछ को तो मैं ग्रो बैग में लगा के रखी हूँ। और भी मेरे पास इसके 3-4 गमले जो हैं और भी तैयार हो चुके हैं। फिर एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट कब बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे पास तो इतने सारे स्नेक प्लांट हो गए हैं कि मैं उसे अपने घर से निकलने वाले किसी भी छोटे बड़े सभी में लगा देती हूँ। फिर भी इनको लगाने के लिए जगह जो है वो कम पड़ जाते हैं, पॉट की हमेशा कमी ही रहती है। फिर भी ये जो प्लांट है बनते ही रहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके ये जो स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी है, ये छोटी छोटी ही रहती है हाइट में और देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। तो इसके मैंने ढेर सारे हैंगिंग पॉट जो है वो तैयार करके रखे हैं। और देखिए, ये जो मेरा हैंगिंग पॉट है इसमें मैंने मात्र इसके 2 ही प्लांट लगाए थे। और देखिए, इसमें से छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट जो है वो निकलने लग गए हैं। और देखिए, यहाँ भी इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट जो है वो निकल रहा है। तो इस तरह से अपने आप से ये ढेर सारे प्लांट जो है वो बनते रहते हैं। और कुछ प्लांट को तो मैंने इस तरह से पॉली बैग में ही लगा दिया था। और देखिए, इसमें से भी इसके ढेर सारे पौधे जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट इसे आप कह सकते हैं। और ये जो प्लांट है आजकल इसे लगाने का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं देखने में तो सुंदर लगते ही हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होते हैं। और इस प्लांट को हम अपने घर के इंडोर भी बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो ऐसे हार्डी प्लांट की तलाश तो हम सभी को रहती है, जिसकी हमें कोई केयर नहीं करनी पड़े, जो हमारे घर के अंदर भी बहुत ही अच्छे से चलते रहें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तो फ्री में ढेर सारे जो स्नेक प्लांट है इसके पॉट जो है वो रेडी कर लिए हैं। और इधर जो स्नेक प्लांट की लॉन्ग वाली वैरायटी आप देख रहे हैं, तो उसके भी मैंने ढेर सारे
गमले जो है वो तैयार कर लिए हैं, इसे डिवाइड कर करके। ये जो रूट के पास से ये जो पौधे होते हैं ये डिवाइड होते रहते हैं, और इसको आप एक प्लांट इसके पॉट में लगाएंगे तो ये भी जो लॉन्ग वाली है ये बहुत सारे पौधे जो है वो बन जाते हैं। और उसके बाद आपको इसे अलग अलग गमलों में शिफ्ट करते जाना पड़ेगा, नहीं तो ये पौधे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जो मेरा स्नेक प्लांट का पॉट देख रहे हैं, देखिए इसमें कितने सारे इसके प्लांट जो है बन चुके हैं। अनगिनत संख्या में इसमें प्लांट जो है बन चुके हैं। मात्र एक ही प्लांट मैंने इसमें लगाए थे, और देखिए इसके बाद ये मेरा पूरा पॉट इसने कवर कर लिया है। तो जब भी आप स्नेक प्लांट को लगाएं तो किसी चौड़े मुंह वाले पॉट में ही लगाएं। तो देखिए इतने सारे पौधे जो है मेरे फ्री में बन चुके हैं, और देखिए मैंने इस तरह से चौड़े मुंह वाले पॉट में ही लगाया था, उसके बाद भी मेरे इतने सारे पौधे जो हैं वो बन चुके हैं। तो देख सकते हैं आप कि इसे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो अनगिनत संख्या में मेरे जो पौधे हैं वो स्नेक प्लांट के तैयार हो चुके होंगे, और इससे मैं फ्री में कितने सारे गमले जो है वो तैयार कर सकती हूँ। देखिए इतने सारे प्लांट जो है मेरे पास में फ्री में हो गए हैं। तो ऐसे पौधे ही हमें लगाने चाहिए, जिससे एक प्लांट हम इसके लगाएंगे तो बहुत सारे पौधे जो है फ्री में मिल जाएंगे, और इसकी न तो हमें कटिंग लगानी पड़ती है और न ही इन्हें सीड से ग्रो करना पड़ता है। फिर भी इतने सारे पौधे जो हैं वो हमारे पास में तैयार हो जाते हैं कि हमें इन्हें लगाने के लिए गमले भी कम पड़ जाते हैं। तो देखिए इसमें इस तरह से इसमें भी छोटे-छोटे इसके बेबी प्लांट जो है निकल रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया हार्डी प्लांट होता है। एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट जो है वो अपने आप से बनते रहते हैं। तो देखिए मैं कुछ प्लांट को तो इसी में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि इसमें ढेर सारे पौधे जो है वो बन चुके थे, और कुछ को अलग से मैं शिफ्ट करने के लिए ये जो पॉट आप देख रहे हैं इसे ही लिया है मैंने। तो कुछ पौधे मैं इसमें शिफ्ट जो है कर दूँगी, और इस तरह से फ्री में बने बनाए मेरे जो स्नेक प्लांट है इसके गमले जो है वो तैयार हो जाएँगे। स्नेक प्लांट को डिवाइड करके अलग-अलग इस तरह के चौड़े मुँह वाले पॉट में लगा दिया है, और इसमें तो मैंने इसके 2 ही प्लांट को लगाया है, लेकिन देखते-देखते कुछ ही दिनों में ये मेरा पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे पौधे जो हैं इसमें से अभी भी इसके छोटे-छोटे बेबी प्लांट जो है वो निकल रहे हैं। और देखिए ये जो पॉट मेरा देख रहे हैं तो इसमें मैंने इसके 3 प्लांट को लगा दिया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा प्लांट है मेरा इस तरह से भरा-भरा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगला जो सुपर हार्डी प्लांट आप देख रहे हैं तो यह है रियो का प्लांट। तो रियो के प्लांट की ये सिंपल ग्रीन वाली वैरायटी है, इसमें एक वेरीगेटेड वाली वैरायटी भी आती है। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं, और इस प्लांट की भी कोई खास केयर जो है हमें नहीं करनी पड़ती है। न ही आपको इस प्लांट में टाइम टाइम से पानी डालना पड़ेगा, और न ही कोई खाद वगैरह की ज़रूरत इस पौधे को होती है। बिना खाद के और बहुत ही कम पानी में जो पौधे हैं चलते रहते हैं। तो गर्मियों के लिए जो रियो के प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी हैं, अच्छे प्लांट होते हैं। और इसका एक ही प्लांट आप लगाएंगे तो देखते ही देखते पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेगा। तो इसे तो आप देख रहे हैं मैंने ग्रो बैग में लगा दिया था, क्योंकि इतने सारे पौधे तैयार हो जाते हैं कि इनको लगाने के लिए आपको गमले भी कम पड़ जाएंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ये रियो का प्लांट, तो इसमें मात्र 2 या 3 प्लांट ही मैंने इसमें लगाई थी, और ये एक तेल का कंटेनर है, आप देख सकते हैं। और देखते ही देखते पूरा पॉट जो है इसने कवर कर लिया है, जो रियो के प्लांट हैं। और इसके बाद हम इसे अगर इसमें से डिवाइड करेंगे तो ढेर सारे पौधे जो हैं इसके तैयार हो जाएंगे। तो मात्र इसके 1 या 2 ही प्लांट से इतने सारे पौधे जो हैं इसके बन गए हैं। तो आप बार-बार कटिंग नहीं लगाना चाहते हैं और आपके कोई प्लांट जो है वो खराब भी हो जाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पौधे के, क्योंकि अगर इसके प्लांट जो है आपके खराब भी हो जाएँगे तो ये अपने आप से ढेर सारे प्लांट जो है वो बन जाते हैं। और देखिए इस छोटे से ग्रो बैग में मैंने इसके मात्र एक ही प्लांट को लगाया था, उसके बाद कितने सारे इसके प्लांट जो है बन चुके हैं। और इस तरह से पूरे ये जो प्लांट है मेरा पूरा, इसमें ढेर सारे रूट जो है बन चुके हैं। सबको मैं इस तरह से अलग जो है वो कर दूँगी, क्योंकि देख सकते हैं आप कितने सारे पौधे जो हैं इसके फ्री में तैयार हो चुके हैं। और जब हम इसे डिवाइड करते हैं, देख सकते हैं इस तरह से, तो अनगिनत संख्या में इसके पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और इसे आप जितने चाहे उतने गमले जो है वो तैयार कर सकते हैं। और इसमें जड़ भी है तो आपको इसकी कटिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं कितनी सारी जड़ जो है वो सभी पौधे में बनी हुई है। तो देखिए कुछ तो रियो के प्लांट मैंने इस रसगुल्ले के डब्बे में शिफ्ट कर दिए हैं, और अभी भी हमारे पास में बहुत सारे इसके रियो के प्लांट जो है वो बचे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने 2 ग्रो बैग जो है लिए हैं, और इतने सारे प्लांट हो गए हैं कि इसके लिए ढेर सारे गमले जो हैं हमें लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसके लिए 3 ही इसके गमले जो है वो तैयार कर रही हूँ। तो देखिए एक को मैंने इस ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है, और कुछ प्लांट को मैं इस ग्रो बैग में शिफ्ट कर देती हूँ। तो न तो इसकी मुझे कटिंग लगानी पड़ी, और देख सकते हैं बिना कटिंग लगाए ही
ये जो प्लांट है इतने सारे हमारे पास में तैयार हो गए हैं। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये जो प्लांट मैंने इसमें लगाए हैं तो इसमें भी पूरी तरह से ये जो रियो के पौधे हैं ये फैल जाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है दे देती हूँ। तो इस तरह से ऐसे हार्डी प्लांट अगर आप लगाएंगे तो आपको इनकी कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी और देखते ही देखते आपके पास में भी ढेर सारे इसके पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इस प्लांट की भी हमें कटिंग नहीं लगानी पड़ती है और बिना कटिंग लगाए ही ये भी पौधे जो है वो अपने आप से फैलते रहते हैं। और देखिए इसको अगर एक इसके प्लांट को आप गमले में लगा देते हैं या फिर किसी भी चीज़ में लगा देंगे तो मैंने तो इसे रिफाइंड तेल के डब्बे में ही लगा के रखा है और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। और यह है एलोवेरा का प्लांट जो कि एक मेडिसिनल प्लांट होता है। तो मेडिसिनल गुणों से भरपूर ये जो प्लांट होता है हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है और इस प्लांट को तो हम सभी को अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए इसके जो पत्ते होते हैं इसमें ढेर सारा जेल जो है होते हैं जो कि इसका यूज हम हर तरीके से करते हैं, अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छे करने के लिए करते हैं। और ये भी प्लांट जो है वो उसके एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट जो है वो बन जाते हैं। तो ये जो मेरा आप गमला देख रहे हैं तो इसमें मैंने कुछ इसके प्लांट को मैंने इसकी कटिंग नहीं लगाई थी, बस इसी तरह से रख दिया था। और देख सकते हैं इसे मैंने केवल इसकी मिट्टी में ही ऊपर से ही रखा था और देखिए इसमें कितने सारे इसके छोटे छोटे प्लांट जो है वो निकल गए होंगे। देख सकते हैं आप अनगिनत संख्या में छोटे छोटे इसके एलोवेरा के बेबी प्लांट जो है इसमें निकल चुके हैं। तो कितना ज़्यादा हार्डी प्लांट है आप समझ सकते हैं। तो अगर आप कटिंग जो है नहीं लगाना चाहते हैं या फिर आपसे कटिंग जो है नहीं लग पाती है तो ऐसे ही हार्डी हार्डी प्लांट जो है आपको लगाने चाहिए। देखिए कितना छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है एक ही प्लांट से बन गए हैं। अगर सबको हम अलग अलग गमले में शिफ्ट करेंगे तो अनगिनत संख्या में हमारे एलोवेरा के जो पॉट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। कोई भी पॉट जो है वो खाली नहीं है तो उसको मैं वापस से इसी पॉट में वापस से इसी की मिट्टी पर रख देती हूँ। और ये जो पौधे हैं मरते भी नहीं है, कोई किसी भी तरह का इन्हें नुकसान जो है वो नहीं पहुंचता है। बिना किसी केयर के ये जो प्लांट है इसी तरह से चलते रहते हैं। देखिए मेरे पास में फ्री में कितने सारे एलोवेरा के पौधे जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब अगला जो हार्डी प्लांट है तो वो एक फूलों वाला प्लांट है और देखिए कितने सुंदर लाल कलर के इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग जो है होती है और ये है क्लांचो के फ्लावर। और ये इसके जो फ्लावर हैं ये विंटर के दिनों में ही खिलते हैं। तो अब कुछ ही दिनों में इसके जो फ्लावर हैं ये खराब हो जाएंगे, लेकिन इसका जो प्लांट होता है ये परमानेंट होता है। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्लांचो के प्लांट है मेरे पास में, बहुत सारे इसके प्लांट जो है बन चुके हैं। और इस प्लांट की भी आपको बार बार कटिंग वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। एक बार आपको इस सुपर हार्डी प्लांट को अपने गार्डन में लाने भर की देरी है। मेरे पास में भी ये जो पौधा है नहीं था, मैंने इसकी मात्र एक ही ब्रांच कहीं से मांग कर लाई थी। उसके बाद में इतने सारे मेरे पास इसके जो प्लांट है वो रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है नीचे से ही ये जो प्लांट है डिवाइड होते रहते हैं। देख सकते हैं कि पूरा पॉट ही इसने कवर कर लिया है और किसी भी चीज़ में चल जाता है। देखिए इस तरह के डब्बे में भी लगा सकते हैं और इस तरह के जो सर्फ के आटे के पैकेट होते हैं किसी भी चीज़ में आप इसे लगा देंगे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ये एक टब में ही लगा हुआ है और देखिए पूरा पॉट जो है इसने कवर कर लिया है। छोटी छोटी मात्र बहुत ही छोटी छोटी 2-2 1-1 इंच की कटिंग से भी ये जो पौधे हैं लग जाते हैं। इतनी छोटी सी कटिंग अगर आपको कहीं भी से मिल जाती है और उसे आप किसी भी पॉट में लगा देंगे तो देखते ही देखते ये जो कलांचो के प्लांट है पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये नीचे से ही डिवाइड जो है होते रहते हैं। और उससे आप जितने चाहे उतने गमले जो है इसके तैयार कर सकते हैं बिना कटिंग के लगाए। तो मैं अपने कैलेंचो के प्लांट को अलग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी कैलेंचो के प्लांट है उसमें बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग जो है हो रही है। तो जब इसके फ्लावर जो है वो सूख जाएंगे तो इसे मैं ऊपर से कट कर दूंगी और इसके जो नीचे से जितने भी प्लांट है सबको अलग अलग गमले में शिफ्ट कर दूंगी। और देखते ही देखते ये जो प्लांट है पूरे पॉट में कवर कर लेगा और इस तरह से मेरे पास में फ्री में ही ढेर सारे कैलेंचो के पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये नीचे से ही आप देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे प्लांट नीचे से ही डिवाइड इसके होते रहते हैं। जो हार्डी प्लांट है वो भी एक फूलों वाला प्लांट है, तो यह है मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। और गर्मियों के दिनों में इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है और इस प्लांट की भी हमें कोई खास केयर जो है नहीं करनी पड़ती है। और बहुत ही कम केयर में अगर आप ढेर सारे फूल जो है वो पाना चाहते हैं तो मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट को जरूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। तो मेरे पास में 2 तरह के हैं, एक पिंक कलर के फूल आते हैं, एक में पर्पल कलर के फूल आते हैं। और ये भी प्लांट जो है वो नीचे से ही डिवाइड होते रहते हैं, इसके ढेर सारे ब्रांच जो है वो नीचे से ही निकलती रहती है। तो देखिए मैंने इसके कितने सारे गमले जो है वो तैयार कर लिए फ्री में ही। आने वाले टाइम में जो मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है ये भर भर के फ्लावरिंग जो है वो करने वाला है। तो मैंने तो इसके ढेर सारे प्लांट जो है वो फ्री में तैयार कर लिए हैं। अब मेरे गार्डन में इसके ढेर सारे फूल जो है वो खिलने वाले हैं। तो अगर आपने इसे अभी तक इसकी कटिंग नहीं लगाई है या फिर इसे सीड से ग्रो नहीं किया है तो इस एक प्लांट को डिवाइड करके आप इसके ढेर सारे
गमले जो है वो फटाफट से अभी तैयार कर सकते हैं। अब अगला जो खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट है तो यह है कैलेथिया का प्लांट। तो कैलेथिया के प्लांट में वैरायटी जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके पत्ते जो है तो देखने में काफी सुंदर लगते हैं और ये भी प्लांट जो मेरे पास में नहीं था, इस प्लांट को मैंने किसी से मांगा था और देखिए मात्र एक ही छोटी सी ब्रांच जो है मुझे कहीं से मिली थी और उसके बाद देख सकते हैं कि कितने सारे इसके पौधे जो है वो तैयार हो गए हैं। तो ये जो कैलेथिया के प्लांट होते हैं फ्रेंड, ये भी नीचे से ही डिवाइड होते रहते हैं और एक प्लांट इसके आप लगाएंगे तो इस तरह से अनगिनत पौधे जो है इससे तैयार हो जाते हैं। तो मेरे पास में मात्र इसका एक ही पॉट है, तो मैं इसके और भी ढेर सारे गमले जो है वो तैयार करना चाहती हूँ। तो कैलेथिया के प्लांट की भी आपको बार बार कटिंग लगाने की जरूरत जो है वो नहीं होगी। एक इसका प्लांट अगर आपको कहीं से मिल जाता है, फिर आपके पास में भी कैलेथिया के ढेर सारे पौधे जो है फ्री में बन जाएंगे और उस पौधे को डिवाइड कर करके आप इसके ढेर सारे गमले जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर से इसमें जड़ जो है वो आई हुई है। तो इसे मैं किसी अलग गमले में लगा दूंगी तो इस तरह से मेरा फ्री में एक कैलेथिया का पॉट जो है वो तैयार हो जाएगा। खूबसूरत सा प्लांट है। तो देख सकते हैं आप, यह है एग्लोनिमा का प्लांट और इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफी सुंदर लगते हैं। और ये जो एग्लोनिमा का प्लांट होता है फ्रेंड, ये नर्सरी में काफी महंगा भी मिलता है और इसमें ढेर सारी वैरायटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी और इसकी जितनी भी वैरायटी होती है सबके पत्ते देखने में काफी सुंदर लगते हैं। और ये जो प्लांट है महंगे तो मिलते हैं, लेकिन एक बार इसे आप अगर खरीद के ले आते हैं तो फ्री में आप इसके हजारों गमले जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे मैं नर्सरी से खरीद के लाई थी और इसी एक प्लांट से मैंने इसके कितने सारे गमले जो है वो तैयार कर लिए हैं, क्योंकि इसके नीचे से इसके ढेर सारे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं। तो फिलहाल तो मैंने इसके बेबी प्लांट को सेपरेट करके इसका एक और गमला जो है तैयार कर लिया। तो देखिए ये मेरा फ्री में तैयार हुआ गमला है और इसी से मैंने एक और छोटा सा ग्रो बैग भी मैं भी इसके एक छोटे से प्लांट को लगा दिया है। तो अब इसमें और भी इसके नीचे से छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट निकलेंगे तो मैं उससे ढेर सारे इसके पौधे जो है वो तैयार कर लूंगी। तो इस तरह से मुझे इस प्लांट की कटिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें इसके ढेर सारे बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहते हैं। बस उसे आपको सेपरेट करना है और सेपरेट करके अलग किसी भी गमले में लगा दीजिए